बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक और निजी कंपनी मालिक अजय मिश्रा पर एफआईआर दर्ज की गई है। दर्शकों नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आयुष कॉलेजों में 891 फर्जी प्रवेश की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। निदेशक आयुष समेत 2 निलंबित, 2 पर विभागीय कार्यवाही की गई है। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक पर अब कसेगा ईडी का शिकंजा। आयुष कॉलेजों में हुए 891 फर्जी दाखिलों की सीबीआई जांच होगी। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये निर्णय लिया है। शुरुआती पड़ताल में गड़बड़ी के आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद गृह विभाग ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच से संबंधित पत्र भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई जांच शुरू कर देगी। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्यवाहक निदेशक आयुर्वेद सेवाएं सदस्य सचिव काउंसलिंग मूल पद प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर एसएन सिंह व प्रभारी अधिकारी शिक्षा निदेशालय आयुर्वेद सेवाएं मूल पद प्रोफेसर राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ डॉक्टर उमाकांत यादव को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रभारी अधिकारी यूनानी निदेशालय डॉक्टर मोहम्मद वसीम तथा कार्यवाहक संयुक्त निदेशक शिक्षण होम्योपैथी निदेशालय प्रोफेसर विजय पुष्कर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रदेश के आयुष कॉलेजों में पिछले शैक्षिक सत्र 2021 में 891 फर्जी दाखिले लिए जाने का मामला सामने आया है। इसमें निदेशक आयुर्वेद सेवाएं प्रोफेसर एसएन सिंह की ओर से 4 नवंबर को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में डाटा फीडिंग का काम कर रही कंपनी का अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स तथा उसके द्वारा नामित वेंडर V3 सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह समेत अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। शासन ने तत्काल प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। एसटीएफ वर्तमान में दाखिलों में हुई धांधली की जांच कर रही है, जिसने सोमवार को अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स तथा उसके द्वारा नामित वेंडर से जुड़े 10 लोगों से अलग अलग लंबी पूछताछ की है और दस्तावेज मांगे हैं। कॉलेजों सहित निदेशालय में रखे दाखिलों से जुड़े दस्तावेज सील कर दिए जा चुके हैं। मामले में आयुर्वेद निदेशालय, होम्योपैथिक निदेशालय और यूनानी निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में दिख रही है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी आयुर्वेद कॉलेजों में हुई है। उल्लेखनीय है कि बीते शैक्षिक सत्र 2021 में नीट यूजीसी के मेरिट को दरकिनार कर ऐसे कई अभ्यर्थियों को आयुष कॉलेजों में प्रवेश दिया गया जिनके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं थे। ऐसे लोगों को दाखिला दिया गया। इतना ही नहीं, कम मेरिट वाले छात्रों को अच्छे कॉलेज भी आवंटित कर दिए गए। BAMS, BUMS व BHMS पाठ्यक्रमों में ऐसे 891 विद्यार्थियों के गलत ढंग से दाखिले करा दिए गए। ये मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के ऊपर अब कसेगा ईडी का भी शिकंजा। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की अब बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कमीशन खोरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी उनके विरुद्ध अपनी जांच शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से विनय पाठक के विरुद्ध दर्ज मुकदमे का ब्यौरा व अन्य जानकारियां मांगी हैं। ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय के अधिकारियों ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। कुलपति विनय पाठक के विरुद्ध लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज है। प्रोफेसर विनय पाठक पर आगरा के डॉक्टर भीमराव मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर तैनात रहने के दौरान कमीशन खोरी के आरोप भी लगे हैं। कमीशन में मिले लाखों रुपए की काली कमाई को सफ़ेद करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि ईडी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों से अब तक जुटाए गए साक्ष्यों समेत अन्य जानकारियां भी मांगी हैं। गिरफ्तार आरोपित अजय मिश्रा व अजय जैन के बारे में भी
जानकारियां मांगी गई हैं। मुकदमे की जांच कर रही एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज होने के तत्काल बाद आरोपित अजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। अजय जैन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अजय जैन पर विनय पाठक की काली कमाई ठिकाने लगाने का आरोप है। वहीं प्रोफेसर विनय पाठक ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में शरण ली है। तो छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क के नाम पर वसूली का आरोप लगा है प्रोफेसर विनय पाठक के ऊपर, यानी छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर। एक महाविद्यालय के प्रबंधक ने पत्र भेजकर वापस मांगे हैं रुपए। कानपुर कुलपति के खिलाफ मुकदमा होने के बाद अब छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने भी अनियमितता व वसूली का आरोप लगाते हुए आवाज़ उठाई है। कानपुर देहात स्थित श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार पोरवाल ने विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर शुल्क के नाम पर अतिरिक्त जमा कराए गए 64,350 रुपये वापस मांगे हैं। महाविद्यालयों के प्रबंधकों का आरोप है कि इसी तरह विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं से करोड़ों रुपए अतिरिक्त वसूली की है। प्रबंधक के मुताबिक शासन की ओर से सेमेस्टर परीक्षा शुल्क का निर्धारण पहले ही कर दिया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अन्य मदों में खर्च दिखाते हुए 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क समेत 1300 रुपये लिए हैं। छात्रों के भविष्य को देखते हुए कॉलेज संचालकों को पूरी फीस जमा करनी पड़ी, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है और कॉलेजों की ओर से विश्वविद्यालय में आवेदन किया जा रहा है। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड के छात्रों से प्रति सेमेस्टर 1300 रुपये और बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र छात्राओं से प्रति सेमेस्टर 1220 रुपये परीक्षा शुल्क लिया है, जो नियम विरुद्ध है। नए छात्र छात्राओं से 300 रुपये पंजीयन शुल्क भी लिया गया, लेकिन परीक्षा शुल्क में भी पंजीयन शुल्क जोड़ दिया गया। एलुमिनाई शुल्क के तौर पर भी 50 रुपये जबरन लिए जा रहे हैं, जबकि एलुमिनाई शुल्क तो उस कॉलेज का ही होता है जिसमें विद्यार्थी प्रवेश लेता है। छात्रों से भी इसी वसूली के खिलाफ महाविद्यालयों में पत्र भेजकर अतिरिक्त जमा की गई रकम वापस मांगी गई है। आपको बता दें कि कुलपति विनय पाठक के कार्यकाल में आईआईटी कॉलेज में भी गड़बड़ी आई है, ऐसी खबर है। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की मुश्किलें अब कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU में पाठक के कुलपति रहने के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET कॉलेज में भी अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। कॉलेज में अनियमितता उजागर हुई है, ये फर्जीवाड़ा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच रिपोर्ट में सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एक शख्स ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल समेत शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर IET कॉलेज के विभिन्न कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत की थी। मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया गया। आरोप है कि कॉलेज में सिविल कार्य, बिजली, निर्माण उपकरणों के भुगतान, संविदा, शिक्षकों की भर्ती एवं छात्रावास में वार्ड बॉय रखने के मानकों का पालन नहीं किया गया। हालांकि शिकायती पत्र में किसी विशेष कार्य में गड़बड़ी की ओर इंगित नहीं किया गया है। समिति ने AKTU और IIT कॉलेज के प्रशासन के अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हर साल बढ़ा है पंजीयन शुल्क। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने बताया कि छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पंजीयन शुल्क भी हर साल बढ़ाया गया। वर्ष 2019 के पहले केवल 50 रुपये शुल्क लगता था। वर्ष 2020 में दोगुना कर दिया गया और वर्तमान में ये 300 रुपये है। फीस में भी 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई। फीस में भी 200 रुपये का पंजीयन शुल्क जोड़ा गया। पुराने विश्वविद्यालयों से बुलाकर चहेतों को दी जिम्मेदारी। ये बड़ा आरोप लगा है कि पुराने विश्वविद्यालयों से बुला करके अपने चहेतों को जिम्मेदारियां दी। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से पूर्व
जिन विश्वविद्यालयों में कार्यरत थे वहाँ के कुछ चहेतों को बुलाकर उन्होंने विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी। लखनऊ में दर्ज मुकदमे में एसटीएफ की तेजी देखकर अब विश्वविद्यालय के कुछ पुराने कर्मचारियों ने इसी तरह के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आने के बाद कुलपति ने अंक तालिका डिग्री से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए छात्र सहायता केंद्र बनाया था। इस केंद्र में निजी एजेंसी के तहत लोगों को रखा गया। केंद्र में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी कुलपति के साथ पूर्व में दूसरे विश्वविद्यालयों में कार्य कर चुके हैं। आरोप है कि इन्हें मानक से ज़्यादा वेतन और सुविधाएं दी जा रही हैं। छात्र छात्राएं इस केंद्र के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं प्रोफेसर विनय पाठक के ऊपर, जो कि इस समय छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जो कि पूर्व काल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय लखनऊ और डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं।